अगर मांगो तो सरकार लाठी चला देती है। रोजगार मांगना और रोजगार के लिए लड़ना अगर गुनाह है तो हम लोग गुनाह करने आए हैं यहाँ पे। माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स मिलकर चला रहे हैं। बेटियों को एक तरफ बोलते हैं पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, और दूसरी तरफ बेरोजगार बना के रोड पे बैठाई हुई है। बेटियों पे लाठीचार्ज करके सरकार सोच रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर दिए हैं। इनकम टैक्स के पास मौजूद है। आपको बता दें कि विशेष संविदा कर्मी 1 महीने से हड़ताल पर बैठे हुए गर्दनी बाग में, और अपना जो प्रोटेस्ट है, जो विरोध प्रदर्शन है, अपनी मांगों को लेकर के लगातार रख रहे इनकम टैक्स पर मौजूद है, जहाँ उन्होंने खुद का दहन भी किया है। इससे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ मांगे लगातार आप लोग अपनी मांगों पे रहे। हम लोग लगातार 16 तारीख से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। ये सरकार बताए कि हम लोग वहीं बैठे रहेंगे क्या? हम लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके गर्दनी बाग में बैठने आए हैं, और हम लोग की मांगे कब सुनी जाएगी? सरकार बार बार बयान बदल देती है कि हम लोग उन लोग को लिखित में अपनी मांगे नहीं दी है, जबकि कई बार हम लोग की तरफ से, हम लोग के संघ की तरफ से उन लोगों को दिया गया है। तो हम लोग को यही कहना है कि हम लोग की मांगे जल्द से जल्द सुनी जाए और पूरी की जाए। किसी आश्वासन से नहीं चलेगा, उनको लिखित हम लोग को देना होगा। कल भी हम लोग बैठे थे भाजपा कार्यालय के पास, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। उससे पहले भी पिछले 10 तारीख को हम लोग पर लाठीचार्ज की गई थी। उस दिन भी उन लोगों ने बोला कि आप लोग को 2 घंटा में बता रहे हैं। क्या हम लोग का घर परिवार नहीं है? हम लोग गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे? सरकार इसकी जवाब दे कि बेटियों को एक तरफ बोलते हैं पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, और दूसरी तरफ बेरोजगार बना के रोड पे बैठाई हुई है, जो पिछले 16 तारीख से लगभग हम लोग का 1 महीना पूरा होने वाला है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द पूरी की जाए हमारी मांगे। क्या कुछ कहेंगे? आप लोगों पे लाठीचार्ज भी किया गया था, आप लोग फिर मैदान में। तो क्या कहे मैडम, ऐसे जो लड़कियों पे लाठीचार्ज करके सरकार सोच रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर दिए हैं। रोजगार मांगना और रोजगार के लिए लड़ना अगर गुनाह है तो हम लोग गुनाह करने आए हैं यहाँ पे, और करेंगे भी, क्योंकि बिहार में तो ऐसा ही होते रहता है। कुछ अगर मांगो तो सरकार लाठी चला देती है, जैसे कि हम लोग आतंकवादी है। आतंकवादी तो है नहीं सर। हम लोग अपनी मांगे जो है 30 दिन से लगातार शांतिपूर्वक रख रहे थे, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते थे हमारी बातें। हम लोग चाहते हैं कि आप हमारी मांगों को पूरा कीजिए। हम लोग को इतनी सी मांग है कि हम लोग को 60 साल के लिए संविदा कर दिया जाए और समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, लेकिन सरकार हमारी एक पेन से हम 7,000 8,000 की नौकरी खा गई। हमारे यहाँ की जितनी भी महिला कर्मी है, आरक्षण की बात करते हैं, क्या यही आरक्षण है? यही आरक्षण है रोड पे बैठना या रोड पे प्रदर्शन करना? आरक्षण कहते हैं आप इसको? अगर आरक्षण कहते हैं तो सरकार आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। आप जाग जाइए और देख लीजिए कि बेटियों का क्या हाल है। इसको आरक्षण नहीं कहते, इसको अत्याचार कहते हैं, जो कि हम लोगों पे हुआ जा रहा है। और लड़कियों पे लाठी चलाना, ये कहाँ का आरक्षण है? ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, ऐसा तो कहीं संविधान में भी नहीं लिखा हुआ है कि आप लड़कियों पे लाठी चला दीजिएगा। आप जिस तरह पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, ये तो सब सरासर गलत है। ये आरक्षण की बात। 1 करोड़ नौकरी की मांग जो है वो बढ़ती, सरकार बोलते 1 करोड़ नौकरी देंगे, वहीं पे बर्खास्त कर दिया जाता है। ये सरकार 1 साल की नौकरी दे रही है, संविदा नहीं, श्राप के नाम पे नौकरियां दे रही है लोगों को। 1 साल के लिए आप हमें नौकरी दे रहे हैं, साल 2 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं, फिर वही नौकरी छीन के फिर दूसरों को दे रहे हैं। आप बिजनेस ही ना कर रहे हैं सर, इसको बिजनेस ही ना कहेंगे, इसको तो और कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि आप साल भर के 1 करोड़ का नौकरी बोलते हैं, 1-1 साल बाद आप रिन्यू करते रहेंगे, तो आप अपना नाम बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और जिन लोग जितने एजेड हो गए हैं, जिनका एज एक्सपायर हो गया है, वो क्या करेंगे? 1 साल के बाद जो वो रोड पे ठेला चलाएंगे या सब्जियां बेचेंगे? अच्छा लगेगा? सरकार, हम लोग नौकरी करने वाले इंसान एज एक्सपायर होने के बाद ठेला चलाएंगे तो नहीं। आप लोग को इसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार को इतना वैकेंसी अभी भी खाली है, भूमि राजस्व विभाग में अभी भी वैकेंसी खाली है। ये ना कि हम लोगों का सेवा जो है संयोजन किया जाए, क्योंकि हम लोग एग्जाम बेसिस पे आए हैं, मेरिट बेसिस पे नहीं आए। बीटीएससी के लोग मेरिट बेसिस पे आए थे, ये एग्जाम बेसिस पे नहीं आए थे। उन लोगों का सिर्फ रिजल्ट से उन लोगों को परमानेंट जॉब मिला, और हम लोग एग्जाम दे के आए, हमें परमानेंट जॉब नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? हम लोग को साल भर के लिए क्यों सरकार रखी है? साल भर बाद हमें लात मार देगी, यही चाहती है सरकार। तो ये नहीं होगा सर, हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि हम आप लोगों पे लाठीचार्ज होगी, क्योंकि हम लोग की मांग सुनी नहीं जा रही किसी के द्वारा। हम लोग सभी जगह जा रहे हैं, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और कुछ नहीं मिल पा रहा। हम लोग क्या कुछ कहिएगा सरकार से? क्या सरकार से यही मांग है कि हमारी मांगे पूरी कर दिया जाए। हमारी जायज मांगे हैं, हमारी 5 सूत्रीय मांग है, उसे पूरी किया जाए। आप लोग लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अब लग रहा है सरकार सुनेगी, ऐसे ही आप लोग सड़कों पे अपना विरोध प्रदर्शन करते रहिएगा? उम्मीद तो है कि सरकार सुनेगी, और यदि नहीं सुनेगी तो
1977 में जो ये पार्टी है जिसकी अभी सत्ता है, ये जदयू या ये राजद, इनमें से कोई पार्टीज नहीं थी। ऐसे ही जनता पार्टी ने विरोध किया, कांग्रेस हटी और ये सारी पार्टियां आई। यदि इस सरकार ने भी नहीं सुना, ये सरकार भी जाएगी और नई पार्टी आएगी, ये जदयू नहीं रहेगी। ये लोकतंत्र की धरती है। बिहार क्या है, सबसे पहले डेमोक्रेसी यहाँ आई। लोकतंत्र में सबको असेंबल होने का, पीसफुली प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, और हम जब पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं तो सरकार हम पर लाठीचार्ज करती है। लोकतंत्र की धरती पर ही तानाशाही हो रहा है। ये मतलब तो ब्लेटेंट ऑटोक्रेसी है, इससे ज़्यादा और तानाशाही क्या हो सकती है। बिहार ऐसा लग रहा है मुझे कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स मिलकर चला रहे हैं, कि मुख्यमंत्री जी की तो यहाँ कुछ चल ही नहीं रही। कुछ ब्यूरोक्रेट्स सोच रहे हैं जो कर रहे हैं वही किया जा रहा है। और हमारी मांगे आगे की प्रणाली क्या होगी अब आप? आगे की प्रणाली हमारी यही है, हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे हैं और यही करते रहेंगे। सरकार से हमारी मांगे हैं कि सरकार हमारी मांगों को माने, मांगे जायज़ हैं और उनको सुना जाए। हम 5 सालों से, विगत 5 साल में हम लोग 3 बार, ये तीसरी बार हम लोगों का धरना है, तीसरी बार प्रोटेस्ट है। हम लोगों को 2 बार सरकार ने मांगे, सड़कों पे उतरिएगा, कब तक गर्दनी बाग में बैठिएगा? जब तक सरकार ना गिर जाए। जब तक सरकार ना गिर जाए। या तो सरकार हमारी मांगे माने, या तो 1977 में इसी नीतीश कुमार, इसी लालू प्रसाद यादव ने इसी तरह जब छात्र थे वो सड़कों पर उतरे थे और कांग्रेस की सरकार गिरी थी, सेम टू सेम चीज यही रिपीट होगा। इन लोगों को लगता है कि हम 13,000 कर्मी, हम 13,000 कर्मी नहीं है। एक्चुअली में ये लड़ाई सिर्फ 13,000 कर्मियों की नहीं है, ये लड़ाई कॉन्ट्रेक्चुअल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार की है। कि जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मी है सबका शोषण किया जा रहा है। अब जब मन होता है 8,000 10,000 लोगों को एक झटके से टर्मिनेट कर देते हैं बिना कोई शो कॉज स्पष्टीकरण दिए। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है। कुछ दिन पहले धरने पर सीओ आए हुए थे, अंचलाधिकारी। आप चाहते तो उन पर भी डंडा चलवा सकते थे, वो भी उसी तरीके से पीसफुली रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपने नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो परमानेंट कर्मी है और हम कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मी हैं, तो आप कभी भी आए डंडा चलाकर चले जाएं, क्या कर सकते हैं। तो सुना आपने, संविदा कर्मी पिछले 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी हक की मांग को लेकर के लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं और सड़कों पे प्रदर्शन के द्वारा उतर रहे हैं। हाथ में पोस्टर बैनर लेकर के तमाम जो संविदा कर्मी है लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। आपको बता दें बीते दिनों उनके ऊपर लाठी चार्ज भी हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना और फिर से सड़क पे विरोध प्रदर्शन पे उतर रहे हैं और अपनी मांगों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे तो वॉच न्यूज पे मैं मौसम झा।